जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है डूब के पड़ते हैं, और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं। ये बात कहने लगा। उसने कहा कि इस करामत का कमाल यह है, मैं बहुत अरसा मक्का में रहा हूं और एक गुलाम की हैसियत से रहा हूं। मक्का में रहा हूं और एक गुलाम की हैसियत से रहा हूं, और मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुलाम था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब उठते थे और बैठते थे, या उनको कोई मुसीबत और परेशानी आती थी, या उनको किसी चीज की तलब होती थी, तड़प होती थी, या उनको कुछ चीज चाहिए होती थी, तो फरमाया मुट्ठी बंद करके, आंखें बंद करके बैठ जाते थे और कुछ पढ़ना शुरू हो जाते थे। पढ़ते पढ़ते वो चीज उसी वक्त पूरी हो जाती थी, दोपहर को हो जाती थी, शाम को हो जाती थी, वरना कुछ अरसे कुछ दिनों के बाद कहा जो चीज भी होती थी वो मांगते थे, हो जाती। मैं गुलाम था, मैं कहता था आका फलां चीज की जरूरत है, अच्छा नहीं है, कहा नहीं, कहा हो जाएगी। और फरमाया मुट्ठी बंद करके दाएं मुट्ठी बंद करके सर झुका के अल्लाह की तरफ ध्यान करके कुछ पढ़ते थे। कहा कि उनके मैंने कई करिश्मे देखे, कई कमालात देखे, कई बरकत देखी, और मैं हैरान हुआ ये क्या है। कहा एक दफा मैंने उनसे पूछा, उनकी बदनी खिदमत कर रहा था, दबा रहा था, तो मैंने पूछा, मैंने कहा अगर आप मुनासिब समझे उस गुलाम को ये भी बता दें, गुलाम को ये बता दें। कहा कि ये उस वक्त की बात है, फिर थोड़े ही अरसे में वो मदीना हिजरत कर गए और मैं हिजरत ना कर सका, वो मदीना हिजरत कर गए। तो फरमाने लगे मैंने जिंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ जिंदगी गुजारी, सिद्दीक़ अकबर के साथ जिंदगी गुजारी है। कहा कि मैंने सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी में एक चीज देखी है, और वहां से ये मैंने पाई है, जब भी उन्हें कोई जरूरत होती है वो हुवल बाकी पढ़ते हैं, डूब के पढ़ते हैं। और कहा दाएं हाथ की मुट्ठी आप क्यों बंद करते हैं। कहा कि अल्लाह से कहता हूं अल्लाह ये हाथ खाली है, बंद करके बैठा हूं, जब भरेगा तो खुद खुल जाएगा। खाली हाथ तो बंद होता है ना, जब भरता है तो बंदा मुट्ठी नहीं बंद कर सकता। मुट्ठी बंद कर सकता है भरी हुई, तो ये अल्लाह खाली है, जब भरेगा तो ये हाथ भर जाएगा, अल्लाह इसको भर दे। कहा कि बस मैंने वो चीज उनसे ले ली। कहने लगे मैं आपको इसके और फायदे भी बताऊंगा। कोई चीज आपको फना करना चाहती है और आप बाकी रहना चाहते हैं, उसके लिए भी ये आखिरी चीज है। कहा कि मैं जब अपनी बकरियों पे पढ़ के दम कर देता हूं, भेड़िया इनको फना करना चाहता है, कोई चीज इनके करीब आ ही नहीं सकती, मेरे तजर्बात है। आज तक मैंने बकरियों का रखवाला नहीं रखा, मैं हर बकरी पे नजर डालता हूं, अव्वल बाकी पढ़ता हूं और अल्लाह से कहता हूं अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है, अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है, अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है, अल्लाह तो इनको बाकी रख दे। कहा मेरी औलाद पे नजर रखता हूं, हवल बाकी पढ़ता हूं और यही तस्वर करता हूं कि अल्लाह तू बाकी है, बाकी सब फानी है। अपनी निस्बत बका, अपनी शान बका और अपने नाम बका की वजह से अल्लाह इनको बाकी भी रख, सलामत भी रख, ता कयामत रख। कहा कि मेरी कोई भी चीज है, मेरी ऊँटनियां हैं, मेरी गायें हैं, मेरी भेड़ें हैं, मेरी बकरियां हैं, मेरा सफर है, मेरा माल है, मैं हर चीज को बाकी रखने के लिए अल्लाह का नाम बाकी पढ़ता हूँ और अल्लाह अपने नाम बाकी की बरकत से मेरी हर चीज को बका अता फरमाते हैं। पूछने वाले ने एक सवाल किया उसी काफले से, ये बताओ ये अमल तुझे कब मिला था। कहा 9 आशूरा की 9 मुहर्रम की 9 थी और उसके अगले दिन आशूरा यानी 10 मुहर्रम था और मैं उनकी खिदमत में बैठा था और मगरिब के बाद का वक्त था और उन्होंने मुझे बताया था और मैंने इस दिन इसको पढ़ा था। अब भी साल के बाद जब 9 मुहर्रम आती है
میں اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں، سارا سال اس کی تاثیر مجھے رہتی ہے اور مجھے ملتی ہے اور میں اس کی تاثیر پاتا ہوں۔